हेलो स्टूडेंट्स, आज लॉगरिथम पढ़ने जा रहे हैं। लॉगरिथम का बेसिक क्लास है, ठीक है। और लॉगरिथम में पढ़ेंगे log n टू द बेस a इक्वल टू एक्स, ठीक है। हम कैसे log n टू द बेस a इक्वल टू एक्स, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं n इक्वल टू a रेज टू द पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। और log डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू n, नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज द पॉजिटिव, यह होना चाहिए, यह log डिफाइन होने के लिए, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, हम डिफाइन कर लेंगे ये पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। चाहे कंडीशन लेकर चलेंगे a नॉट इक्वल टू 1 n पॉजिटिव, इस तरह। इसमें कुछ रिजल्ट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स क्या है कि log 1 जानते हो 0 होता है, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log n टू द बेस a, और पूरा का बेस क्या है a, तो यह बेस दोनों का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ वाला वैल्यू n हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फार्मूला देखो, प्रोडक्ट फार्मूला क्या है? log a इंटू बी। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई है, ठीक है, बेस सेम है, तो क्या है, अलग अलग हो जाएगा, log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m। इस तरह डिविजिबल में होगा तो log a माइनस log b हो जाएगा। अगर log कोई नंबर का पावर है तो पावर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, जस्ट लिखोगे log n टू द बेस a को k से मल्टीप्लाई, पावर पहले आ जाएगा, राइट। अब देखो बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला में बेस चेंज फार्मूला log a टू द बेस b, बेस क्या, बेस यह है, तो log a टू द बेस b c। कोई आर्बिट्री बेस सपोज करोगे तो वही आपको नंबर यहाँ पुट करना पड़ेगा, log c टू द बेस b हो जाएगा। log a टू द बेस b, log a डिवाइडेड बाई log b। यहाँ पे बेस कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल c लिख सकते हो, k लिख सकते हो, ठीक है। या पावर फार्मूला में देखो, पावर फार्मूला में क्या है, बेस की पावर अगर कुछ भी होगा तो वह रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/k आ जाएगा, ठीक है। और इंटरचेंज फार्मूला में क्या है, log a टू द बेस b, तो इंटरचेंज कर जाएगा तो log b टू द बेस a, जब 1/, में लिखोगे तो यह। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं, log क्या है, log 5 log 3 रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0। तो इसका x की वैल्यू फाइंड करना है। तो log 5 log 3 x प्लस 3 रूट एक्स इक्वल टू 0। इसका डिफिनेशन लगाओगे, n इक्वल टू a रेज टू पावर x, तो ये पूरा क्या होगा, n हो गया, 5 रेज टू पावर 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर log 3 x प्लस 3 रूट अब प्लस रूट x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 0, ठीक है। हम ये डिफिनेशन लगा दिए, log ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0 दैट इज द 1, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर इसको अब ब्रेक करोगे, फिर क्या, log x प्लस रूट 3 प्लस रूट x, इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 है। फिर इस प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 3 अब प्लस रूट x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 दैट इज द 3, राइट। फिर यहाँ से x फाइंड करेंगे तो x प्लस 3, इसको क्या लिखोगे, 3 और रूट x लिख देंगे। इसको क्या करोगे, राइट में ले जाओगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या करेंगे, हम x फाइंड कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो इसको करोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसे ब्रेक करोगे, 9x माइनस 6 रूट x, a माइनस बी का होल उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, 6 रूट x, सॉरी यह एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस 3
6 रूट एक्स इज इक्वल टू 6, फिर रूट एक्स इज इक्वल टू, या कैंसिल आउट हो जाएगा 6 देयरफॉर क्या लिखे, स्क्वायरिंग कर दोगे तो x इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए डिफिनीसन लगा दिए लॉग का, फिर log 3 के लिए इसके लिए डिफिनीसन लगा दिए, फिर स्क्वायरिंग करके फिर सॉल्व कर दिए। दिस इज द x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x log x स्क्वायर प्लस 8 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन log 9x टू द बेस 0.3। क्या है, log x स्क्वायर प्लस 8 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन log 9x बेस 0.3। ठीक है, तो अभी जस्ट हम इसमें आज पढ़ाया कि बेस की वैल्यू या बेस की वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। देखो बेस की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, तो log में क्या हो जाएगा, दोनों साइड जैसे log को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है 1 से छोटा है। तो इसी को क्या लिख दोगे, x स्क्वायर प्लस 8 लेस देन 9x। क्या हो गया, log दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट बेस क्या है 1 से छोटा है, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, अगर ये 1 से बड़ा रहता, 3 रहता, बेस 3 रहता, तो फिर क्या करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, सेम रहता। ठीक है, बता चुके हैं बेसिक में। तो आप देखो x स्क्वायर इसको लेफ्ट में कैरी ऑन करो, माइनस 9x प्लस 8 लेस देन 0। इसको स्प्लिट करो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 लेस देन 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लिखोगे तो x माइनस 8 लेस देन 0। x माइनस 1 x माइनस 8 लेस देन 0। यह क्या हो गया, 0 से लेस। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इसकी हम सोल्यूशन निकालोगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को आईटी इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं। x 1 लिखोगे, 8 फिर 8 लिखोगे। कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, अल्टरनेट कर देंगे निगेटिव पॉजिटिव। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो यह, तो इट मीन्स क्या, इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा x और 8 से लेस, यही हो गया सॉल्यूशन। दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 8। ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ b सेटिस्फाइंग log b टू द बेस रूट 8 इक्वल टू 3 1/3। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या ले, log b बेस रूट 8 है, इसको ब्रेक कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, log b बेस क्या है 8 है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हो, 8 रूट 8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3/2 लिख सकते हो आप। ठीक है, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। दिस इम्प्लाइज बेस, जब भी बेस के पावर हो तो क्या लिखोगे, यह जो पावर जो है रेसिप्रोकल में आ जाता है, तो इट मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 2 दैट इज 1 3/2। या जो पावर में है, जो बेस का पावर हो, ये आप कुछ भी हो जाएगा 1 बाई दैट नंबर। ठीक है, और log b टू द बेस 2 बच जाएगा, केवल पावर शिफ्ट हो गया, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसे लिखोगे 2
डिवाइडेड बाई 3 log b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10/3। इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल कर सकते हो 5। ठीक है, तो आपको क्या बच गया, log b टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो log की प्रॉपर्टी अभी बताए थे, log डिफाइन जहाँ पे हुआ था, log का डेफिनेशन क्या है, log b टू द बेस 2 इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, b इक्वल टू इसका पावर हो जाएगा, बाय डिफिनीशन से जस्ट स्टार्टिंग में बताए थे 2⁵, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो b कितना आ गया आपको, b इज इक्वल टू 32। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। द वैल्यू, इसका वैल्यू ऑफ दिस वन इज, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1/2। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो log 3 2 6 to 5 टू द बेस √5, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको log 3 log 2 log 5 क्या लिखोगे, 5 रेज टू द पावर 1/2, और 6 to 5 को लिखोगे 5 रेज टू द पावर 4, राइट। ठीक है, फाइव रेज टू पावर 4, ठीक है। log 3 log 2, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पावर है किसी नंबर का पावर क्या हो जाएगा, पहले शिफ्ट हो जाएगा 4, यहाँ का पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 × 2 log 5 टू द बेस 5। ठीक है, log 3 log 2, इसको क्या लिख दो, 4 2 = 8, और log 5 टू द बेस 5 दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा, log 3, फिर इसको क्या लिखोगे, log 2, इसको क्या लिखोगे, 2 रेज टू द पावर 3, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, log 3 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इनटू क्या हो गया, log 2 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 3 क्या लिख दोगे, 1 लिखोगे, फिर इसको कैसे लिखोगे, पावर को पहले लिखोगे 3, या log 3, फिर क्या लिखोगे, log 2 द बेस 2 इज इक्वल टू 1, तो फाइनली 3 हो गया, तो log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, यह हो गया। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन आपका क्या हो गया, 2, तो सो 2 इज द राइट आंसर।